YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को राधे राधे। एक बार हम फिर से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों तथा उनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ मेरा पहला प्रश्न है, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मयूरशर्मन, दूसरा है विष्णुवर्धन, तीसरा है तोरमाड़, चौथा है बीटा प्रथम। इसका आंसर होगा मयूरशर्मन। अब हम कदम्ब वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कदम्ब वंश की राजधानी जो है वो बैजंती है। बैजंती। इसे वनवासी भी कहते हैं। अब इस वंश का चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के मध्य से कदम्बों का दक्षिण पथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष हुआ। दक्षिण पथ के दक्षिण पश्चिम में इस राज्य का उदय हुआ। कदम्ब लोग अपने को हरित पुत्र कहते थे। हरित पुत्र कहते थे। अब हम कदम्ब वंश की जानकारी हमें तालगुंड स्तंभ लेख से। तालगुंड स्तंभ लेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब इस काकुशवर्मन इस कुल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मयूरशर्मन, विष्णुवर्धन, तोरमाड़, बीटा प्रथम। इसका आंसर होगा बीटा प्रथम। अब हम काकतीय वंश के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। इसकी काकतीय वंश की राजधानी जो है अमकोंड है। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड है। यह जो है चालुक्यों के विघटन काल में उदय हुआ। इसका सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। इसकी पुत्री रुद्रमा देवी थी। इसने
रुद्रदेव महाराज, रुद्रदेव महाराज की उपाधि। रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया। के नाम से शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर वारंगल स्थानांतरित किया और इसका अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था। इसका अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मयूर शर्मन, विष्णुवर्धन, ब्रजहस्त पंचम, बीटा प्रथम। यहाँ इसका आंसर होगा ब्रजहस्त पंचम। अब गंग वंश की राजधानी जो है वह थी कुलाल व तलकाड। कदम्बों तथा पल्लवों के मध्य पल्लवों के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में गंगों का राज्य स्थित था। गंगों का राज्य स्थित था। कहने का तात्पर्य यह है कि कदम्बों और पल्लवों के राज्यों के बीच की जो आधुनिक मैसूर था के दक्षिण में गंगों का राज्य स्थित था। और जो यह गंग वंश है ये 2 भागों में विभाजित था। पहला पूर्वी गंग, दूसरा पश्चिमी गंग। पश्चिमी गंग इसकी पश्चिमी गंग वंश की पहले राजधानी जो थी वो कोलार थी। बाद में इसे स्थानांतरित करके इसकी राजधानी को तलकाड बना दिया गया, जो ये कहाँ है, मैसूर राज्य के पड़ता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मयूर शर्मन, विष्णुवर्धन, गोपाल पाल, बीटा प्रथम। इसका जो आंसर होगा वह होगा गोपाल पाल। इसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख में खालिमपुर अभिलेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए
प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। इसका जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार, वह है संपूर्ण बंगाल, संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज। कन्नौज तक था। इसका जो साम्राज्य विस्तार है वह संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था। उनका जो शासन है वो खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला था। विंध्य पर्वत तक फैला था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मयूर शर्मन, सामंत सेन, गोपाल पाल, बीटा प्रथम। सेन वंश का जो संस्थापक था वह सामंत सेन था। अब सेन वंश ये जो है कहाँ स्थित था? ये राढ़ के मैदान पाया जाता है। इसकी जो राजधानी थी वह लखनऊती थी। लखनऊती। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर सेन राजवंश के हाथों में आ गई। इसका जो उत्तराधिकारी था वह विजय सेन था। इसका उत्तराधिकारी विजय सेन था। देवपाड़ा प्रशस्ति। देवपाड़ा प्रशस्ति से इसके विजय का उल्लेख मिलता है। और देवपाड़ा प्रशस्ति जो है यह कवि धोई द्वारा रचित है। कवि धोई द्वारा रचित है। ठीक, हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुर्लभवर्धन, सामंत सेन, गोपाल पाल, बीटा प्रथम। इसका आंसर होगा दुर्लभवर्धन। अब कारकोट वंश के बारे में जानेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 7वीं सदी में हुई थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में।
कश्मीर में हुई थी। ह्वेनसांग इस काल में यात्रा किए था। ह्वेनसांग ने इसके शासनकाल में यात्रा किए था। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो क्या, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड। इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका जो अंतिम शासक था वह जयापीड था। इसका अंतिम शासक जयापीड था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? पहला है दुर्लभवर्धन, दूसरा है सामंतसेन, तीसरा है गोपाल पाल, चौथा है अवंतीवर्मन। तो इसका आंसर क्या होगा? अवंतीवर्मन। अब हम देखते हैं कि कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश की स्थापना होती है। अवंतीवर्मन इसकी स्थापना करता है। अवंतीवर्मन अवंती नगर की स्थापना भी करता है। 980 में रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासकिया हुई। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संग्रामराज, दूसरा है सामंतसेन, तीसरा है गोपाल पाल, चौथा है अवंतीवर्मन। इसका जो आंसर होगा वो क्या है? संग्रामराज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का शासक जो हर्ष था, विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष के शासनकाल में कल्हड़ हर्ष जो है कल्हड़ का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। कल्हड़ राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक
लोहार वंश के अंतिम शासक, लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में की थी। किसके समय में? जयसिंह के समय में, जयसिंह के समय में की थी। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी मित्रों को एक बार पुनः राधे राधे, जय श्री राम। सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। वॉचिंग फॉर थैंक्स।